हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड जी के टेस्ट सीरीज 5 के बारे में। ठीक है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चनों को, जो दोस्तों आपके आने वाले एग्जाम वीडियो समाज कल्याण अधिकारी, कन्या सहायक, समीक्षा अधिकारी इत्यादि के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और दोस्तों, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और साथ में बेल आइकॉन को दबा दें। ठीक है। ताकि दोस्तों हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वशिष्ठ कुंड किस जनपद में स्थित है? ठीक है। तो दोस्तों, इसके ऑप्शन हैं पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, चंपावत या फिर टिहरी गढ़वाल। ठीक है। तो वशिष्ठ कुंड की बात की जाए दोस्तों, तो ये कहाँ हो जाएगा? टिहरी गढ़वाल में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रबदनी का मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? ठीक है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रकूट पर्वत पे। ठीक है। और दोस्तों, चंद्रबदनी मंदिर की बात की जाए तो ये टिहरी गढ़वाल जनपद में है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटेश्वर गुफा स्थित है। ठीक है। तो दोस्तों, कोटेश्वर गुफा कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों रुद्रप्रयाग में। ठीक है। और अगर क्वेश्चन ये बने दोस्तों कि कोटेश्वर गुफा किस नदी के किनारे है, तो किस नदी के किनारे है? अलकनंदा के। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, नैनीताल जिले की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। तो नैनीताल जनपद की जिले की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नैना पिक। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति मंदिर स्थित है। ठीक है। तो शक्ति मंदिर की बात की जाए दोस्तों, तो ये किस जनपद में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी जनपद में है। ठीक है। कहाँ है दोस्तों? उत्तरकाशी जनपद में है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बारसू घाटी किस जनपद में अवस्थित है? ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तरकाशी जनपद में है। ठीक है। कहाँ है? उत्तरकाशी जनपद में है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान स्थित है। ठीक है। तो इसके ऑप्शन है दोस्तों अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत या फिर पौड़ी गढ़वाल। ठीक है। तो दोस्तों, इसके सही ऑप्शन की बात की जाए तो ये है अल्मोड़ा जनपद में। ठीक है। गोविंद बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान कहाँ है? अल्मोड़ा जनपद में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। ठीक है। तो इसके ऑप्शन है दोस्तों पौड़ी गढ़वाल, देहरादून, उधम सिंह नगर या फिर हरिद्वार। ठीक है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा देहरादून में। ठीक है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है दोस्तों? देहरादून में है। ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में हुई थी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान स्थित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है। एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा नैनीताल में। ठीक है। और अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो ये हुई थी 1893 में। ठीक है। और किसने की थी? डॉक्टर लिंगार्ड ने की थी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 10वां, ललित कला अकादमी स्थित है। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों देहरादून जनपद में। ठीक है। ललित कला अकादमी कहाँ है दोस्तों? देहरादून जनपद में है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक संस्कृति संग्रहालय किस जनपद में अवस्थित है? ठीक है।
तो दोस्तों इसके ऑप्शन है देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर या फिर नैनीताल। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों लोक संस्कृति संग्रहालय की बात की जाए तो ये भी कहाँ है, नैनीताल में है। ठीक है, और इसकी स्थापना किसने की थी दोस्तों, डॉक्टर यशोधर मठपाल ने। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, डॉक्टर यशोधर मठपाल जी के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पार्टी किस जनपद में स्थित है। ठीक है, तो पार्टी किस जनपद में है दोस्तों, तो ये है दोस्तों चंपावत जनपद में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यास गुफा स्थित कहाँ स्थित है। ठीक है, तो ब्यास गुफा की बात की जाए दोस्तों तो ये कहाँ हो जाएगी, चमोली जनपद में है। ठीक है, कहाँ है ब्यास गुफा, चमोली जनपद में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, काठगोदाम किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा गोला नदी की। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों काठगोदाम को क्या कहा जाता है, कुमाऊं का प्रवेश द्वार। ठीक है, और काठगोदाम किस नदी के किनारे है, गोला के। ठीक है, और गढ़वाल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है दोस्तों, कोटद्वार को। ठीक है, और कोटद्वार किस नदी के किनारे है, तो खोह नदी के किनारे है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, जोशियाड़ा ताल कहाँ स्थित है। ठीक है, तो ये कहाँ स्थित है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तरकाशी में है। ठीक है, जोशियाड़ा ताल कहाँ है दोस्तों, उत्तरकाशी जनपद में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जागेश्वर धाम किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो जागेश्वर धाम की बात की जाए दोस्तों तो ये किस नदी के किनारे है, जटागंगा के किनारे है। ठीक है, और अगर ये पूछा जाए कि किस जनपद में है तो ये अल्मोड़ा जनपद में है। ठीक है, और जागेश्वर धाम को दोस्तों 5वां धाम कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, लाल टिम्बा नामक पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है। ठीक है, तो लाल टिम्बा नामक पर्यटन स्थल कहाँ है दोस्तों, यह है दोस्तों मसूरी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कौथिक शब्द का क्या अर्थ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मेला। ठीक है, कौथिक शब्द क्या अर्थ है, मेला। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, झालीमठ किस नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है। ठीक है, तो झालीमठ की बात की जाए दोस्तों तो ये अलकनंदा के तट पे स्थित है। ठीक है, और यहाँ पे नोट कीजिए दोस्तों झालीमठ है कहाँ, तो रुद्रप्रयाग जनपद में है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 20वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है। ठीक है, और ये दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो भारतीय प्रबंधन संस्थान की बात की जाए दोस्तों तो ये उधम सिंह नगर में है। ठीक है, और उधम सिंह नगर में भी है कहाँ, तो काशीपुर में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पंचेश्वर बांध किस नदी पर प्रस्तावित है। ठीक है, तो दोस्तों पंचेश्वर बांध की बात की जाए तो ये किस नदी पर है, काली पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, देवीधुरा बगवाल मेला किस जनपद में आयोजित होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो दोस्तों एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंपावत में है। ठीक है, देवीधुरा बगवाल मेला किस जनपद में आयोजित होता है दोस्तों, चंपावत में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारा 23वां क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा नामक पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर शेखर पाठक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, यमुना के बागी बेटे किसकी प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विद्यासागर नौटियाल की। ठीक है,
यमुना के बागी बेटे किसकी रचना है दोस्तों? विद्यासागर नौटियाल की। ठीक है, और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा में संगम होता है। तो ठीक है, तो अलकनंदा में रुद्रप्रयाग में अलकनंदा के साथ किसका संगम होता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंदाकिनी का। ठीक है, और कर्णप्रयाग की बात की जाए तो पिंडर और अलकनंदा का। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।